छांगुर बाबा प्लस आईएएस प्लस जाकिर नायक और हिंदुओं को मुसलमान बनाने की फैक्ट्री पर बड़ा खुलासा। टीवी पर उन हिंदुओं की गवाही जो खुद बता रहे कि कैसे धर्म परिवर्तन का रैकेट काम कर रहा था। भाई, देश कितना भी मजबूत हो जाए, बॉर्डर पर अंदर भी मजबूत होना जरूरी है। और इसीलिए देश में सनातन के खिलाफ जो खौफनाक साजिशें चल रही हैं, उन्हें तोड़ना भी बड़ा जरूरी है। कैसे हर राज्य के शहर में धर्मांतरण गैंग एक्टिवेटेड है, उसकी एक एक परत अब खुल रही है, जिसमें हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान तीनों टारगेट पर थे, यह कहा जा रहा है। छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के धर्मांतरण गैंग पर लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। यूपी के बलरामपुर में छांगुर की धर्मांतरण फैक्ट्री में बुलडोजर एक्शन के बाद से हिंदू बेटियों के धर्मांतरण की साजिश पर खुलासों की झड़ी लग गई। लेकिन सबके बीच झांगुर से भी बड़े और खतरनाक धर्मांतरण गैंग का भंडाफोड़ हुआ। खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस के मॉड्यूल पर भारत में हिंदुओं को मुसलमान बनाने की फैक्ट्री चलाई जा रही थी, आरोप लग रहा है, और उन्हें आत्मघाती हमले के लिए तैयार किया जा रहा था। आगरा में 2 हिंदू बेटियों को कैसे फिल्म केरला स्टोरी की तरह जाल में फंसाकर मुसलमान बनाया गया, और इस साजिश का भगोड़े जाकिर नायक से क्या कनेक्शन निकला। सनातन को मानने वाली 2 बहनें ब्रेन वॉश के बाद अपने ही धर्म के खिलाफ हथियार उठाने को क्यों तैयार हो गईं। आज पाठशाला में धर्मांतरण गैंग की साजिश के एक एक डिटेल को आपके सामने रखूंगा। पहले रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासों की एक झलक देखिए। इस्लाम वो ऐसा ब्रेन वॉश करा है, अब लगता ही नहीं था कि ये वही लड़की है। बाहर के इनके ऊपर आका बैठे हुए हैं, यहाँ से फौरन से फंडिंग आ रही है। उनमें से एक का उसके अपने चेंज्ड फेसबुक पर AK-47 के साथ फोटो है। ये स्टाइल जो है, मैंने कहा कि वो आईएसआईएस का स्टाइल है। आगरा में धर्मांतरण गैंग पर हुए खुलासे और इसके कट्टरपंथी जाकिर नायक से कनेक्शन के बारे में आगे बताऊं। पहले देखिए भारत में कैसे धर्मांतरण के साथ ही सनातन और उसके सबूतों को मिटाने की खौफनाक साजिश रची जा रही थी। आगरा में अवैध धर्मांतरण का खुलासा होने के बाद अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से पुलिस को कई वीडियो और किताबें मिली। इनमें हिंदुओं के खिलाफ उकसाने वाले वीडियो भी शामिल है। ऐसा ही एक वीडियो अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का है, जिसमें पीएम मोदी मंदिर की सीढ़ियों पर दंडवत प्रणाम करते हुए नजर आ रहे हैं। और वीडियो के पीछे चल रहे ऑडियो में मुस्लिम आक्रांताओं गौरी और गजनबी का गुणगान हो रहा है। हिंदुओं के मंदिर तोड़ने की बातें कही जा रही। देखिए जरा वीडियो। धर्मांतरण के लिए टारगेट किए गए लोगों को बरगलाने के लिए सिर्फ वीडियो ही इस गैंग का अकेला टूल किट नहीं था, यह आरोप लग रहा है। इसके टूल किट में कई किताबें भी शामिल थी। इन किताबों के जरिए टारगेट को बरगलाया जाता था कि कैसे इस्लाम में कन्वर्ट होकर अल्लाह के करीब पहुंचा जा सकता है। आप भी सुनिए आरोपियों के पास मिली किताबों पर पुलिस क्या बता रही है। फिर आपको बताऊंगा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाने वाले इस गैंग का भंडाफोड़ हुआ कैसे। डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हुए, जो किताबें प्राप्त हुई धर्म परिवर्तन की, उसमें एक ये किताब मिली। दूसरा जो मैंने आपको दिखाया, दूसरा ईश्वर और सृष्टि श्रेष्ठ कौन, तीसरा इस्लाम और बहुजन समाज, चौथा धर्म परिवर्तन कैसे करें, इसके क्या रूल हैं। इसके अलावा उसने बातचीत में 2 और किताबों का जिक्र किया और उसमें उसने तुलना की कि क्या है धर्म परिवर्तन, क्यों करना चाहिए, इसके बारे में प्रचार प्रसार। आगरा में जिस धर्मांतरण गैंग का भंडाफोड़ हुआ है, उसने तो बलरामपुर वाले छांगुर को भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि यहां बात सिर्फ धर्मांतरण तक सीमित नहीं थी, बल्कि धर्मांतरण का असल मकसद हिंदुओं के खिलाफ जिहादी फौज तैयार करना था, यह कहा जा रहा है। वो भी खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस के पैटर्न पर। आगरा में आईएसआईएस मॉड्यूल वाले खतरनाक धर्मांतरण गैंग का भंडाफोड़ कैसे हुआ, इसके बारे में आपको बताता हूं जो जानकारी मिल रही है। दरअसल इसकी शुरुआत इसी साल मार्च में आगरा से 2 बहनों के गायब होने के बाद। इस मामले में 41 दिनों बाद यानी 4 मई को एफआईआर दर्ज हुई थी और फिर पुलिस ने दोनों बहनों को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। जब पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए बड़ी बहन का पता लगाया तो उसके प्रोफाइल पर AK-47 के साथ लगी तस्वीर देखकर सब चौंक गए। इस तस्वीर को देखने के बाद ही पुलिस को 2 बहनों की गुमशुदगी के पीछे बड़े गैंग के होने का शक हुआ। 15 दिनों में ही पुलिस को दोनों बहनों की लोकेशन मिल गई,
जांच आगे बढ़ी तो पता लगा दोनों बहनों को कोलकाता की मुस्लिम बहुल बस्ती में छिपा कर रखा गया था। उनके नाम बदले जा चुके थे और उनके निकाह की तैयारी चल रही थी। पुलिस के लिए इन दोनों लड़कियों को निकालना वहां से बेहद मुश्किल टास्क था। इस ऑपरेशन के लिए चुनिंदा 50 पुलिसकर्मी लगाए गए। कुछ पुलिसकर्मी पत्रकार बने, कुछ प्रोफेशनल बनकर रेकी करते रहे ताकि रैकेट चलाने वालों को भनक भी न लगे, और अंत में पुलिस दोनों बहनों को आगरा लाने में कामयाब हुई। धर्मांतरण गैंग के चंगुल से छूटकर आई इन हिंदू बहनों से के माता पिता का दर्द सुनिए। कैसे धर्मांतरण के लिए उनकी बेटियों का ब्रेन वॉश किया जा चुका था, परिवार वाले खुद बता रहे। सर वही इस्लाम, वो ऐसा ब्रेन वॉश करा है, अब लगता ही नहीं था कि ये वही लड़की है। बहुत बुरी तरह से ब्रेन वॉश किया था सर। लड़कियां बहुत अच्छी हैं मेरी, बहुत अच्छी, बहुत शरीफ, ऊपर से नीचे ऊपर तक नहीं जाती थी, और कभी मार्केट में कुछ काम होता था तो मेरे को ही लेके जाती थी। क्या लगता है कौन इसमें मेन आरोपी है? कौन कोशिश कर रहा था इनको बरगलाने की? इसमें तो बाहर के इनके ऊपर आका बैठे हुए हैं, यहाँ से फौरन से फंडिंग आ रही है, वो इनको आगे कड़ी से कड़ी जोड़ते जा रहे हैं और उनके थोड़ा करके अपनी दे करके उनको अपने जाल में फंसा रहे हैं। आगरा में धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश होने के बाद पुलिस ने अब तक अलग अलग राज्यों से 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 6 आरोपी पहले हिंदू थे और धर्मांतरण के बाद मुसलमान बने। इन लोगों से शुरुआती पूछताछ में 200 से ज्यादा लोगों के धर्मांतरण का खुलासा हुआ। यह गैंग कैसे नेटवर्किंग कंपनी की तरह काम करता था वो भी सामने आ रहा है। भारत में एक्टिव कन्वर्जन सिंडिकेट के तार भगोड़े जाकिर नाइक से भी जुड़ रहे हैं, जो साल 2016 में भारत से फरार होने के बाद से मलेशिया में रह रहा है। उसकी संस्था पर भी हिंदू और ईसाई लड़कियों के धर्मांतरण का आरोप है। जांच में पता चला है कि जाकिर नाइक की कई कंपनियां भारत में धर्मांतरण करवाने वाले गिरोह को विदेश से फंडिंग कर रही थी। यह भी पता चला है कि धर्मांतरण गैंग हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करने के लिए उन्हें जाकिर नाइक के वीडियो दिखाता था, क्योंकि पुलिस को आरोपी यूट्यूबर रहमान के चैनल द सुन्ना में जाकिर नाइक के भड़काऊ भाषण वाले कई वीडियो मिले। जाकिर नाइक पर भी कट्टरपंथी वीडियो दिखाकर युवाओं का ब्रेन वॉश करने का आरोप है। उसकी संस्था पर 2007 से 2012 के बीच केरल में कई धर्मांतरण करवाने का आरोप है। आगरा में भी जाकिर नाइक वाला पैटर्न रिपीट होता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह केरल में ISIS से जुड़े लोगों के पास जाकिर नाइक की किताबें और साहित्य मिले थे, उसी तरह आगरा में भी पुलिस को आरोपियों के पास से जाकिर नाइक के वीडियो, धार्मिक किताबें और साहित्य बरामद हुआ है। लेकिन ये सारे आरोप पुलिस लगा रही है, अभी और छानबीन कर रही है, और उसे इन आरोपियों को सजा दिलाने के लिए इन्हें साबित भी करना होगा सबूतों के जरिए। छांगुर बाबा प्लस IS प्लस जाकिर नाइक और हिंदुओं को मुसलमान बनाने की फैक्ट्री पर बड़ा खुलासा। टीवी पर उन हिंदुओं की गवाही जो खुद बता रहे कि कैसे धर्म परिवर्तन का रैकेट काम कर रहा था। भाई, देश कितना भी मजबूत हो जाए, बॉर्डर पर अंदर भी मजबूत होना जरूरी है, और इसीलिए देश में सनातन के खिलाफ जो खौफनाक साजिशें चल रही हैं, उन्हें तोड़ना भी बड़ा जरूरी है। कैसे हर राज्य के शहर में धर्मांतरण गैंग एक्टिवेटेड है, उसकी एक एक परत अब खुल रही है, जिसमें हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान तीनों टारगेट पर थे, यह कहा जा रहा है। छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के धर्मांतरण गैंग पर लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। यूपी के बलरामपुर में छांगुर की धर्मांतरण फैक्ट्री में बुलडोजर एक्शन के बाद से हिंदू बेटियों के धर्मांतरण की साजिश पर खुलासों की झड़ी लग गई। लेकिन सबके बीच झांगुर से भी बड़े और खतरनाक धर्मांतरण गैंग का भंडाफोड़ हुआ। खूंखार आतंकी संगठन ISIS के मॉड्यूल पर भारत में हिंदुओं को मुसलमान बनाने की फैक्ट्री चलाई जा रही थी, आरोप लग रहा है, और उन्हें आत्मघाती हमले के लिए तैयार किया जा रहा था। आगरा में 2 हिंदू बेटियों को कैसे फिल्म केरला स्टोरी की तरह जाल में फंसाकर मुसलमान बनाया गया, और इस साजिश का भगोड़े जाकिर नाइक से क्या कनेक्शन निकला। सनातन को मानने वाली 2 बहनें ब्रेन वॉश के बाद अपने ही धर्म के खिलाफ हथियार उठाने को क्यों तैयार हो गईं। आज पाठशाला में धर्मांतरण गैंग की साजिश के एक एक डिटेल को आपके सामने रखूंगा। पहले रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासों की एक झलक देखिए। वही इस्लाम, वो ऐसा ब्रेन वॉश करा है, अब लगता ही नहीं था कि ये वही लड़की है। बाहर के इनके ऊपर आका बैठे हुए हैं, यहाँ से फौरन से फंडिंग आ रही है। उनमें से एक का उसके अपने चेंज्ड फेसबुक पर AK-47 के साथ फोटो है। ये स्टाइल जो है, मैंने कहा कि वो ISIS का स्टाइल है।
आगरा में धर्मांतरण गैंग पर हुए खुलासे और इसके कट्टरपंथी जाकिर नाइक से कनेक्शन के बारे में आगे बताऊं। पहले देखिए भारत में कैसे धर्मांतरण के साथ ही सनातन और उसके सबूतों को मिटाने की खौफनाक साजिश रची जा रही थी। आगरा में अवैध धर्मांतरण का खुलासा होने के बाद अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से पुलिस को कई वीडियो और किताबें मिली। इनमें हिंदुओं के खिलाफ उकसाने वाले वीडियो भी शामिल हैं। ऐसा ही एक वीडियो अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का है, जिसमें पीएम मोदी मंदिर की सीढ़ियों पर दंडवत प्रणाम करते हुए नजर आ रहे हैं और वीडियो के पीछे चल रहे ऑडियो में मुस्लिम आक्रांताओं गौरी और गजनबी का गुणगान हो रहा है। हिंदुओं के मंदिर तोड़ने की बातें कही जा रही। देखिए जरा वीडियो। धर्मांतरण के लिए टारगेट किए गए लोगों को बरगलाने के लिए सिर्फ वीडियो ही इस गैंग का अकेला टूल किट नहीं था, यह आरोप लग रहा है। इसके टूल किट में कई किताबें भी शामिल थी। इन किताबों के जरिए टारगेट को बरगलाया जाता था कि कैसे इस्लाम में कन्वर्ट होकर अल्लाह के करीब पहुंचा जा सकता है। आप भी सुनिए आरोपियों के पास मिली किताबों पर पुलिस क्या बता रही है। फिर आपको बताऊंगा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाने वाले इस गैंग का भंडाफोड़ हुआ कैसे। डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हुए, जो किताबें प्राप्त हुई धर्म परिवर्तन की, उसमें एक ये किताब मिली। दूसरा जो मैंने आपको दिखाया, दूसरा ईश्वर और सृष्टि श्रेष्ठ कौन, तीसरा इस्लाम और बहुजन समाज, चौथा धर्म परिवर्तन कैसे करें, इसके क्या रूल हैं। इसके अलावा उसने बातचीत में 2 और किताबों का जिक्र किया और उसमें उसने तुलना की कि क्या है धर्म परिवर्तन, क्यों करना चाहिए, इसके बारे में प्रचार प्रसार उसने। आगरा में जिस धर्मांतरण गैंग का भंडाफोड़ हुआ है उसने तो बलरामपुर वाले छांगुर को भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि यहां बात सिर्फ धर्मांतरण तक सीमित नहीं थी, बल्कि धर्मांतरण का असल मकसद हिंदुओं के खिलाफ जिहादी फौज तैयार करना था, यह कहा जा रहा है। वो भी खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस के पैटर्न पर। आगरा में आईएसआईएस मॉड्यूल वाले खतरनाक धर्मांतरण गैंग का भंडाफोड़ कैसे हुआ, इसके बारे में आपको बताता हूं जो जानकारी मिल रही है। दरअसल इसकी शुरुआत इसी साल मार्च में आगरा से 2 बहनों के गायब होने के बाद। इस मामले में 41 दिनों बाद यानी 4 मई को एफआईआर दर्ज हुई थी और फिर पुलिस ने दोनों बहनों को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। जब पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए बड़ी बहन का पता लगाया तो उसके प्रोफाइल पर AK-47 के साथ लगी तस्वीर देखकर सब चौंक गए। इस तस्वीर को देखने के बाद ही पुलिस को 2 बहनों की गुमशुदगी के पीछे बड़े गैंग के होने का शक हुआ। 15 दिनों में ही पुलिस को दोनों बहनों की लोकेशन मिल गई। जांच आगे बढ़ी तो पता लगा दोनों बहनों को कोलकाता की मुस्लिम बहुल बस्ती में छिपा कर रखा गया था। उनके नाम बदले जा चुके थे और उनके निकाह की तैयारी चल रही थी। पुलिस के लिए